हमारे देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को करारा और बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है एक बार फिर से बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी, और वो भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का ही कब्जा था। दूसरी बड़ी हार बीजेपी को उत्तराखंड के बद्रीनाथ पर मिली। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया। सवाल यह है, उपचुनावों में मिला जनादेश आगे के लिए क्या संदेश है और क्या संकेत है? आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये परिणाम बीजेपी को अवश्य परेशान कर रहे होंगे। इन रिजल्ट्स ने राजनीतिक बयानबाजी की नई धारा को भी छेड़ दिया है, जहां हर कोई इसे अपने अपने तराजू में तौल रहा है। तो आज दंगल में बहस और चर्चा उपचुनाव में मिले जनादेश को, लेकिन पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया गठबंधन ने एनडीए को चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आम आदमी पार्टी की झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा जमाया है। ये बहुत शक्ति देने वाली जीत है, मंगलौर की भी, श्री बद्रीनाथ की भी, और मैं बद्रीनाथ की जनता को भी, मंगलौर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस निर्णय को। और मंगलौर के लोगों ने सारी फटकार, सारे डंडे, शक्ति बल, पशु बल, पुलिस बल, सबको नकारते हुए, धन बल, बंदूक बल, सब चीज़ों को नकारते हुए भी कांग्रेस को विजयी बनाया। जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जनता की जीत है। उपचुनाव के स्कोर कार्ड की बात करें तो 13 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट, एनडीए के पक्ष में 2 सीट और अन्य की झोली में 1 सीट गई है। बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है और पार्टी के लिए चिंताजनक है। सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ा झटका बंगाल में लगा, जहां सभी 4 सीटों पर उसे हार, जबकि हिंदी पट्टी यानी उत्तराखंड की दोनों सीटों पर फजीहत झेलनी पड़ी है। बोलता हूं कि टीएमसी सबसे ज्यादा ये जितने सारे क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव काम जो है इनके द्वारा ही होता है। इनका एक ट्रेडिशन बन गया है, बिना मतलब फाइटिंग के कुछ नहीं आते हैं, और फाइटिंग वो हो कि रास्ते में सबको मारो। तो ये यही करके सब जीते हैं जो भी है। बीजेपी सिर्फ हिमाचल में हमीरपुर और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर जीत का झंडा लहरा पाई, तो कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए ये नतीजे उनकी परेशानी पर बल डालने वाले हैं। बड़ी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के लिए अच्छी खबर आई, जब 9 सीटों पर उसके सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए ये शुभ संकेत है। लेकिन 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन का हौसला और बढ़ाने वाले हैं, जबकि एनडीए के लिए चिंता मंथन के एक और दौर की शुरुआत है। आज तक ब्यूरो।